हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए गोवा के इतिहास लेकर आई हूँ, जो कि मुझे लगता है हर एक भारतीय को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत के आज़ादी के इतिहास को प्रभावित करता है। वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, तभी गोवा के इतिहास के बारे में समझ में आएगा। मुझे लगता है हम भारत के नागरिक होने के नाते हम सबको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे प्राचीन में क्या हुआ था। गोवा के प्राचीन इतिहास का आरंभ 3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी के आरंभ में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर 580 ईस्वी से 750 ईस्वी पर राज किया। 1843 में पुर्तगाली राजधानी को वेल्हा गांव से पंजिम ले गए, जो कि पंजिम अभी गोवा में ही है। मध्य 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली गोवा का वर्तमान राज्य सीमा के अधिकांश भाग तक विस्तार किया गया था। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। 1312 ईस्वी में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसने गोवेला को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। एक बीच भ्रन घूर्णमान बंदूक ब्रिज लोडिंग सिविल गन, जो संभवतः 16वीं शताब्दी में गोवा में बनी थी और वहां से जापान भेजी गई थी, जहां इसका उपयोग ओडा नोबुनागा में किया गया था। 1498 में वास्को डिगामा यहाँ आने वाला पहला यूरोपीय यात्री बना, जो समुद्र के रास्ते यहाँ आया था। कौन वास्को डिगामा ने? उसके इस सफल अभियान ने यूरोप की अन्य शक्तियों को भारत पहुंचने के लिए दूसरे समुद्री रास्तों की तलाश के लिए प्रेरित किया, क्योंकि तुर्कों द्वारा पारंपरिक स्थल मार्गों को बंद कर दिया गया था। 1510 में पुर्तगाली नौसेना द्वारा तत्कालीन स्थानीय मुगल राजा को पराजित कर पुर्तगालियों ने यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया गया। यहाँ वे अपना एक आधार बनाना चाहते थे, जहाँ से वे मसालों का व्यापार कर सके। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों ने आज के गोवा क्षेत्र में पूरी तरह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। 17वीं शताब्दी से सन 1958 तक गोवा की मुद्रा रुपया थी। ये गोवा के आर्थिक स्थिति है। सन 1871 के बाद गोवा में प्रयोग होने वाले सिक्के कोलकाता में बनाए गए। यह सिक्के वजन और चांदी के माप में ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों जैसे ही थे। इससे गोवा और बाकी भारत में व्यापार में सरलता हुई। 1958 में पुर्तगाल सरकार ने गोवा की मुद्रा रुपये से बदल के एस्कूडो कर दी। एक पुराना रुपया 6 एस्कूडो के बराबर था। ये वहाँ के आर्थिक स्थिति के बारे में हमें ज्ञात होता है। 1955 में कुछ निहत्थे गोवावासी सत्याग्रहियों ने पुर्तगाली औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इनमें से कम 22 को पुर्तगालियों ने गोली से मार दिया था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहाँ आक्रमण कर इस क्षेत्र को मुक्त करवाया और गोवा भारत में शामिल हुआ। गोवा तथा इसके उपक्षेत्र दमन एवं द्वीप को
भारत में संविधान के एक संघीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा 56वां संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज गोवा का इतिहास यहीं तक, आगे का अंक मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए।